कहता जी बिल होना नहीं चाहिए इनके लिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए वो बिल, अगर हमने अस्पताल के अमले को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी तो हमारे टट्टू टहरे, हमारे जो कनटुट्टे बदमाश हैं जो आके यहाँ पे हमारा नाम लेके बदमाशी करते हैं, यहाँ पे नाम लेके जो है ना वो गलत मरीज चेक करवाते हैं, हमारा नाम लेके अस्पताल की वसाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको फिर कौन पूछेगा? मतलब उनको ये उनका बेसिकली ये वोट बैंक है, ये अपने वोट बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने देखे ये कर दिया। पोर्टरे क्या कर रहे हैं कि हमने आपका काम करवा के दिया, डॉक्टर तो काम कर ही नहीं रहा था और हमने आज फैसला किया है। हम शुक्र अदा करते हैं कि उस दिन के वाक़े में किसी किस्म का डॉक्टर का, किसी हेल्थ प्रोफेशनल का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। यंग डॉक्टर एसोसिएशन लाहौर जनरल अस्पताल का ये मुतफ़क्का तौर पर फैसला है कि आज के बाद अगर अस्पताल, हमारे अस्पताल में किसी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो उसकी FIR YDA लाहौर जनरल अस्पताल और YDA पंजाब हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ दर्ज कराएगी, वज़ीर कानून के खिलाफ दर्ज करवाएगी और हम इनको घसीटेंगे। हम ये बरमला कहेंगे कि ये मैडम यास्मीन राशिद के भेजे हुए गुंडे थे डॉक्टरों को मार पड़वाने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर हम ऐसे करके दिखाएंगे इनको। अब उसके बाद अस्पताल इंतजामिया, मतलब आप लोग भी, सिर्फ आप लोगों का काम क्या रह गया? आप लोगों ने सिर्फ अपने हुक्मरानों को खुश करना है। आप लोगों ने सेक्रेटरी हेल्थ को अच्छे की रिपोर्ट देने के लिए बैठे हैं। अगर आप बैठे घर चले जाएं उठ के, आप जाके उनके घरों में जाके उनको ट्रीटमेंट दें। यहाँ पे हालात ये हैं कि प्रिंसिपल को डिप्टी सेक्रेटरी फ़ोन करता है कि मेरा कोरोना टेस्ट होना है, खुदा आप मेरे घर टीम भेजें। वो रिक्वेस्ट नहीं करता और यहाँ से टीम फ़ौरन चली जाती है टेस्ट करने के लिए। यही अगर कोई डॉक्टर कहता है कि मेरी फैमिली पॉजिटिव है, मुझे कमरा चाहिए, मीडिया के लोग आते हैं, आप लोग भी गंवाएं। यहाँ पे किसी किस्म के इंटरटेनमेंट, उनको किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, ये जानते हुए भी कि हेल्थ प्रोफेशनल्स और जो मीडिया के रिपोर्टर हैं, खासतौर पे हेल्थ रिपोर्टर्स, वो कि जांफशानी से पिछले 1 साल से हमेशा करते रहे। 1 साल से कोरोना के अंदर किस तरह आप लोगों ने अपने जो है ना वो रिपोर्टिंग की है, आपने सच सच लोगों के सामने लेकर आए हैं। हमारी ये डिमांड है इस अस्पताल के अंदर कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अभी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है सिक्योरिटी की, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए, एक प्रॉपर कर्नल हायर किया जाए इधर के लिए। डायरेक्टर एमरजेंसी, मतलब कि आप खुद सोचें कि इस अस्पताल का या पूरे पंजाब का निज़ाम ये है कि एक प्रोफेसर को उठा के एमरजेंसी का डायरेक्टर लगाया जाता है, एक क्लिनिशियन को उठा के डायरेक्टर लगाया जाता है। अब वो वार्ड चलाए, वो ऑपरेशन करे कि एमरजेंसी चलाए? क्यों इस कैडर के लोगों को इंटरटेन नहीं किया जाता? क्यों इस कैडर के लोगों में भर्तियां नहीं की जाती? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की बहाली करनी थी, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के लोगों को भर्ती करना था अपने लोगों को नवाजने के लिए, या सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आपने किसको नवाजना है? आप उनको उठा के डायरेक्टर लगा लेते हैं। मतलब अब वो उनका कैलिबर ही नहीं है, उनका कैलिबर ऑपरेट करना, उनका काम, उनका कैलिबर इंतजामी ढांचा बेहतर करना नहीं है और वो कर भी नहीं सकते। और ये सवालिया निशान है उनके ऊपर भी कि उसके बाद डायरेक्टर एमरजेंसी की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से किसी किस्म के इकदाम की यकीन दहानी नहीं कराई गई। अगली डिमांड हमारी ये है कि हमारे अस्पताल में पुलिस की नफरी को बढ़ाया जाए। मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, 40 गाँव इधर आते हैं, यहाँ पे कम से कम 6000 मरीज आता है और हमारे पास पुलिस वाले कितने हैं? 3, और उनके पास असला कितना है? एक बंदे के पास असला है। मतलब कि 6000 लोगों को खुदा न खास लोग ऐसा मसला आ जाता है तो उसको कैडर करने के लिए हमारे पास पुलिस मौजूद नहीं है। हाँ, पुलिस है हमारे पास, वो पुलिस इनके घरों में तैनात है, वो पुलिस इनके बच्चों को स्कूल से लेके आती है, वो पुलिस इनके बच्चों को स्कूल से लेके जाती है, वो पुलिस इनकी बेगमात की शॉपिंग के लिए तैनात की जाती है कि आपने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन जो लोग अपनी जान पे हाथ रख के इधर काम कर रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है। वो सिक्योरिटी सिर्फ इनके घर वालों के लिए है, वो सिक्योरिटी इनके दफातर के लिए। मैं आज आपसे कहता हूँ, अभी सिर्फ खबर आएगी ना कि किसी ने हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर जो है ना वो गाड़ी मार के वहाँ दंगा फसाद कर दिया, तो आप कैसे वहाँ पे रेंजर्स भी आएगी, वहाँ पे आर्मी भी आएगी, वहाँ पे पुलिस भी आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पे कोई नहीं आएगी। 48 घंटे गुजर चुके हैं इस वाक्य को, उसके बावजूद किसी किस्म की जो है ना वो शनाख्त नहीं की गई। उसके बावजूद मतलब एक बयान ही देते मैडम यास्मीन, शर्म का मुकाम है आपके लिए। यू आर हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, आपने एक बयान भी दिया, गलत हुआ है। 1 साल पहले यहाँ पे 45 लोगों ने 3 डॉक्टरों को मारा था और आधे घंटे बाद मैडम का बयान आता है इन्होंने काम नहीं किया होगा। कोई उस पस मंजर में नहीं गया वो मामला क्यों हुए, क्या हुए, कैसे हुए। मैडम का सिर्फ काम रह गया कि एंटी डॉक्टर स्टेटमेंट देनी है, अस्पतालों में निजकारी लेकर आनी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बरमला बताने चाहते हैं, हम इनको 72 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 72 आवर्स का टाइम दे रहा हूँ इनको मैं आज। अगर ये लोग सिक्योरिटी को इम्प्रूव ना कर सके, अगर ये लोग 1 पेशेंट 1 अटेंडर की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ना करवा सके, अगर इन लोगों ने अस्पताल में काम करने वाले, खासतौर पर इमरजेंसी में काम करने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर ना किया, अगर यहाँ पे पुलिस डिप्लॉय ना की गई, तो हमें इस माहौल में काम करने में मुश्किल है।
और हम काम नहीं करेंगे। ये फैसला YDA का नहीं है, ये फैसला डॉक्टर कम्युनिटी, जनरल अस्पताल की डॉक्टर कम्युनिटी का फैसला है। देखें, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी सिस्टर्स हैं यहाँ पे, कुछ हमारे काफ़ी डॉक्टर्स की यहाँ बेगमात काम कर रही हैं। कौन चाहेगा कि इस तरह के हालात में हम अपनी बेटियों को, अपनी माँ बहनों को इधर भेज के काम करवाएं? कौन चाहेगा यहाँ पे काम करें? अगर ठीक है हम भी काम करेंगे, फिर ये आप इस तरह करते हैं, जितने भी सरकारी दफातर हैं, जितने भी असम्बली के जो आपके मिनिस्टर्स हैं, वो भी खुली फदा में बैठ के काम करें, वो भी आके वहाँ में बात करें। बाकी मैं अपनी बात को, मैंने अपना पैगाम, अपना मौक़िफ़ दे दिया है। हम 72 घंटे का टाइम दे रहे हैं। बाकी बात सदर YDA पंजाब डॉक्टर सलमान चौधरी साहब आपसे जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर अमार ने जो यहाँ पे एक सानिया हुआ उसके मुतल्लिक़ बड़ा तफसीली तौर पे बता दिया है, और जो डॉक्टर कम्युनिटी के जज्बात हैं, जो नर्सिस पैरामेडिक्स के यहाँ पे फायरिंग और दंगा फसाद के ऊपर जज्बात हैं, उन्होंने उनकी भरपूर अक्कासी की है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर पिछली लहर से भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, और आप ये देखें कि 24 घंटे में जो अमवात प्रीवियस पीक पे थी वो इस वक्त हो रही हैं, और जितनी परसेंटेज पॉजिटिव पेशेंट्स की आ रही थी उससे भी हमारा जो राइजिंग ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं कोरोना के, वो ये समझते हैं कि अगले 3 से 4 महीने मज़ीद मुश्किल के होंगे। ऐसे में हुकूमत का सोए रहना, हुकूमत का बरवक़्त अमली इक़दामात ना करना, हम ये समझते हैं कि इस सूबे को और इस मुल्क को खुदा ना खास्ता किसी बड़ी मुश्किल की तरफ लेके जा रहा है। गवर्नमेंट का जो अपने हेल्थ एम्प्लॉयज़ के साथ रवैया है वो आपके सामने है। कोरोना में फ्रंट लाइन पे सफ़े अव्वल पे लड़ने वाले लोगों को एक तरफ तो सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा रही, दूसरी तरफ उनके जो रिस्क अलाउंस बार बार ऐलानात करते रहे हैं वज़ीर आला पंजाब, और ट्वीट्स करते रहे हैं और दुनिया को इम्प्रेस करने की काविशें करते रहे हैं, उसके बरक्स अभी तक किसी एक हेल्थ एम्प्लॉय को इन्होंने रिस्क अलाउंस नहीं दिया। मसला पैसों का नहीं है, मसला है कि आप किस तरह अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ऑन करते हैं। अगर आर्मी के, पुलिस के लोग फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं तो लोगों का उनके साथ ताल्लुक़ है वो आपके सामने है, और अगर आपके हेल्थ प्रोफेशनल सफ़े अव्वल पे जानों के नजराने पेश कर रहे हैं तो आपको उनको एक भी जगह आपने कहीं पे उनको खराज अकीदत पेश करने में नाकाम रहे हैं। अब वो कहाँ हैं अफसरान शाही के लोग जिनको तमगात दिए जा रहे थे कि इन्होंने कोविड, वो कहाँ है ACDC, वो कहाँ है सेक्रेटरी हेल्थ, वो कहाँ है वज़ीर सेहत, जिन्हें कहा जा रहा था इन्होंने कंट्रोल कर लिया कोरोना को। कोरोना यहाँ पे मौजूद है, हेल्थ प्रोफेशनल्स लड़ रहे हैं, अगर गायब हैं तो वो तमाम लोग गायब हैं जिनको बड़े बड़े तमगे दे दिए गए थे, बड़े बड़े ओहदों पे नवाज दिया गया था। तो हम वज़ीर आला के जो झूठे बयानात हैं उसकी मजम्मत करते हैं। इसके साथ साथ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नाम पे एक केस हमने अदालत में जीता हुआ है। रिस्क अलाउंस तो देना दूर की बात, जो इन्होंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का अलाउंस देना था वो इनकी नाहल और करप्ट कबीना जो इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन गए हैं, जो अवामी ख़जाने के ऊपर बोझ बन गए, सांप बन के बैठ गए हैं, उन्होंने हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के साथ लिंक्ड जो अलाउंस था, जो 16.9 बिलियन हमने कोर्ट से लिए थे, वो भी रोक के बैठ गए। कहते हैं जी जब तक परफॉर्मेंस नहीं तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप अपनी हमें कबीना की परफॉर्मेंस दिखाएं। इससे बुरी, इससे नाअहल, इससे नकम्मी परफॉर्मेंस आज तक पंजाब के और इन अस्पतालों के दरो दीवार ने नहीं देखी। आप हमसे परफॉर्मेंस मांग रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर तो आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर नाच रहे थे कि हमने कोविड के ऊपर मुकाबला कर लिया, वो हमने किया था, आपने नहीं किया था। आपने जो करना था आप वो बताएं। आप पंजाब को कहाँ लेके गई है ये नाअहल और नकम्मी कबीना, ये करप्ट कबीना? कोरोना का मुकाबला जिन हेल्थ प्रोफेशनल्स ने किया था उनके आप अलाउंस काट रहे हैं, और उनकी कामयाबियों के आप क्रेडिट लेते हुए आपको शर्म नहीं आती? इस मुल्क के वज़ीर आला और इस मुल्क के वज़ीर आज़म दुनिया को बता रहे हैं हमने कोरोना के खिलाफ इफेक्टिव लड़ाई लड़ी। आपने कहाँ लड़ी? आप तो भाग गए। पूरे कोरोना में किसी एक अस्पताल में क्या ये वज़ीर आला गए, क्या वज़ीर आज़म गए, क्या वज़ीर सेहत गए? अपने दफातर में बैठ के बयानात दागते हुए आपको शर्म आनी चाहिए कि हमने कोरोना का मुकाबला किया है, और अपनी कबीना में बैठे हुए इन वज़ीरों को शर्म आनी चाहिए जो ये कहते हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल्स अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो हम इन्हें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देंगे। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा अवाम में पाकिस्तान का पैसा है जिसके ऊपर आप सांप बन के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। और देखें, हम इस कौम की साथ, इस अवाम के साथ खड़े होना चाहते हैं। हम ये कोरोना की लड़ाई इन वजीरों के लिए नहीं लड़ना चाहते,
हम इस वज़ीर आज़म और नहल वज़ीर आला के लिए नहीं लड़ना चाहते, हम इस वज़ीर सेहत के लिए नहीं लड़ना चाहते, हम अक़वाम पाकिस्तान के लिए लड़ना चाहते हैं। हम ये मुआशरती फरीज़ा है जो हम अदा कर रहे हैं, और उसके ऊपर ये वो लोग हैं जो हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे। ये वज़ीर आला और इनकी सारी कबीना हमारी फ़राइज़ के दरमियान तरह तरह की रुकावटें डाल रहे हैं। कभी सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं, कभी डॉक्टरों के जायज़ हकूक़ सलब कर लिए जाते हैं। तो मैं ये बता दूं, अगर गवर्नमेंट ने इस मुश्किल वक्त में निजकारी नाफज करने की कोशिश की, MTI लाने की कोशिश की, जस्टिस जवादुल अहसन ने भी इन्हें तनबीह कर दिया कि आप अस्पताल बंद करवा देंगे। कौम ने देख लिया है, मीडिया के दोस्तों ने देख लिया है कि हमने अपनी आवाम को किसी मुश्किल वक्त में भी तनहा नहीं छोड़ा। जब हमें तहफ़्फ़ुज़ाती सामान भी नहीं मिल रहा था, हम खुद भूख हड़ताल पे गए थे, हमने अपनी ड्यूटीज़ नहीं छोड़ी थी। तो मैं ये बता दूं, अगर इस गवर्नमेंट ने MTI के नाम पे निजकारी नाफज करने की कोशिश की, या हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ना दिए, या बार बार जो रिस्क अलाउंस के वादे कर रहे हैं वो पूरे ना किए, तो उसके साथ साथ जो अभी बार बार देखिए कोरोना एक एमरजेंसी है, सिक्योरिटी के बार बार मसाइल हो रहे हैं, ये ना दिए, तो फिर हमसे ये तवक्को ना रखी जाए कि हम तो यहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज करें और आप झूठे क्रेडिट ले लें। हम बिल्कुल तमाम सर्विसेज विड्रॉ करेंगे, इंक्लूडिंग कोरोना ड्यूटीज। आपने जब क्रेडिट लेना होता है तो ये करप्ट सेक्रेटरीज और करप्ट वजीर जाके ले लेते हैं, ये चोर कबीना जाके ले लेती है, ये नाहल वजीर आला और वजीर आजम जाके ले लेते हैं। और जब इनका परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अलाउंसेस देने हैं तो आप हमें फरमाते हैं पहले परफॉर्मेंस दिखाएं। हम ये फैसला कर रहे हैं कि अगर इस कबीना ने हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ना दिया, रिस्क अलाउंस ना दिया और निजकारी नाफज करने की कोशिश की, इस हस्पताल में इमरजेंसी के अलावा हर तरह की सर्विसेज विड्रॉ की जाएंगी। क्योंकि ये अगर हमने इतना काम करके देख लिया, अगर उस पर भी हमें क्रेडिट नहीं दे सकते तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे बैठ के कोरोना में अपनी जानों के नजराने पेश करें। हम मीटिंग बुला रहे हैं, अगर इन्होंने MTI की जिसारत भी की और हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ना दिए और सिक्योरिटी रिस्क अलाउंस ना दिया, कोरोना की वार्ड के समेत हम अपनी तमाम सर्विसेज विड्रॉ करेंगे। और ये मेरा पैगाम है तमाम अदारों के लिए जिन्होंने हमें यकीन दहानियाँ करवाई थी कि ये गवर्नमेंट आपकी आवाज़ सुनेगी और हम मीडिएटर बनेंगे। आप हमारे दरवाजे क्यों नहीं खटखटाते, आप हमारे पास क्यों नहीं चल के आते? तो अभी वक्त है, तमाम अदारों से ये गुजारिश है, चाहे वो अदलिया हैं, चाहे वो पार्लिमान हैं, चाहे वो इस मुल्क की आला डीप स्टेट है, जो भी हैं, कि ये वक्त है कि आप हमारे मुतालबात पूरे करें, वरना हमारी जानों पे और हमारी शहादतों पे और हमारे लोगों की कुर्बानियों पे इस दफ़ा हम इनको शाजियाने नहीं बजाने देंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए ये तो एक बात रोज़े रोशन की तरह इस दफ़ा यहाँ है, लास्ट ईयर की तरह नहीं होगा कि हम भूख हड़ताल के ऊपर चले जाएं और ये जाके इंजॉय करते फिरें कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। इस दफ़ा हम बड़े सख्त फैसले करेंगे और हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और इस दफ़ा हाँ जी, कबीना का इजलास बुला लिया, कबीना का हमारा इजलास है इंशाल्लाह, और उसके बाद हम पूरा फैसला करेंगे। देखें उसमें यह है कि FIR दर्ज हुई है, जो कि एक उसमें देखें उसमें वाक़या ऐसा हुआ कि 2 बंदे वहाँ पे इंजर्ड हो गए, 2 को गोलियाँ लग गई। अब ऐसे हालात में अगर डॉक्टर काम छोड़ते तो जिस बेचारे को गोली लगी थी बेकसूर को, उसके जिम्मेदारी किस पे आनी थी, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने कोविड ICU भी चल रहा है हमारा वहाँ पे, ठीक है, और इस वक्त उस ICU में 6 मरीज़ दाखिल हैं, ठीक है। हमने उस वक्त हालात को यही भांपा के पहले जो पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट इनका हो रहा है हम उनको तो कैटर कर लें, क्योंकि किसी ने तो आना नहीं, डॉक्टर ही वहाँ पे काम कर रहे थे। बाकी इंतज़ामिया पे इंतज़ामिया से हमारी बातचीत चल रही है और हमारा उन पर मतलब कह लें कि एक बहुत प्रेशर भी है, ठीक है। और उन्होंने हमसे ये कहा जी कि जो आपकी डिमांड है पूरी करने को तैयार है। हमने फिर भी कहा कि हमें आपकी ज़ुबानी बातों में नहीं जाना, हमने फिर भी उनकी एक गेस्टों को देखते हुए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया।
हॉस्पिटल की तरफ से एप्लीकेशन गई हुई है, उस पर भी FIR दर्ज होगी। ये हमारी डिमांड में मौजूद है, हमने डिमांड लेटर लिख के दे दिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बता सके। उसमें हमारी तो डिमांड है कि 780 लगाई जाए इसके ऊपर, ठीक है। और प्रॉपर जो है ना, वो इस अस्पताल को ना अगर देखा जाए तो उस वक्त इस अस्पताल को ज़ीरो टॉलरेंस जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए था नफरी लगा के, लेकिन वो नहीं किया गया। इसका सिंपल बताऊं आपको मैं, उनसे कि लिस्ट दिखा दें, हम नहीं मानते। नहीं, इसमें कल आपने सेक्रेटरी साहब का रिस्पांस देख लिया, वो तो खुद मान रहे हैं कि हमने नहीं दिया। गवर्नमेंट ऐसा हरगिज़ नहीं कह रही कि उन्होंने दे दिया है। गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट कर रही है कि जी ना वो हमारे टेक्निकल मसले आ गए थे, ये आ गया था। तो ये मैं वाज़ेह कर दूं कि गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि हमसे गलतियां हो गई हैं। उन्हें तो ये था कि कोरोना ख़त्म हो गया है, बस वो जाके अवार्ड शवार्ड लेने लग गए, एक दूसरे को मुबारकबादें देने लग गए। जो असल लोग थे वो उन्होंने उस वक्त नज़रअंदाज कर दिए। तो अब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई और हम नहीं दे पाए।